Hi moms, hope you all are doing great and your babies are thriving well too. So moms, हम every month ये चीज़ करते हैं, वो है question and answers जो आप लोग मुझे Instagram के DMs में पूछते हैं, उसी का आंसर लेके मैं every month आती हूँ, एक लॉन्ग फॉर्मेट उसका आंसर लेके, तो वही मैं लेके आई हूँ। जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज आप लोगों को थी, उसके कुछ सिलेक्टेड और जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थे, वही हम कुछ सिलेक्ट करके हम लाए हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में उसी का हम आंसर्स देने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, पूरा एंड तक देखना। आई होप जिसने मुझे ये क्वेश्चंस पूछे उसकी क्वेरीज रिजॉल्व हो, उनको वो आंसर्स मिले। एंड एवरी मंथ वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस। सो इफ आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन है उसके आंसर्स हमने अभी तक नहीं दिए हैं, देन गो एंड आस्क मी इन द Instagram DM and I will try to answer that in the next month's video. So let's start. Also, before starting, please do not forget to subscribe me. So पहला क्वेश्चन जो आप मॉम्स ने मुझे पूछा है वो है, Is Jiggly potty trained? Is Jiggly diaper free? How do you manage? Is anything like, what did you do? When did you start? So moms, Jiggly is potty trained. I started when he completed his play group, that was around 3 years, 2.5, 2.8 to 3 years. सो अचानक से हमने सब कर दिया, मतलब कि हमने कोई डिसाइड नहीं किया था कि हमें ऐसा पॉटी ट्रेन करना है, इसको हम लोग दिन में बिना डाइपर्स का रखेंगे, ऐसा कुछ हमने डिसाइड नहीं किया था। बस हमने रैंडमली सोचा कि उसको पॉटी ट्रेन करना है, बस हमने कर दिया। हमने दिन में सारे के सारे डाइपर्स हटा दिए, मतलब कि भले वो स्कूल जा रहा है, यूज्ड टू गो इन नर्सरी, तो भी हम उसको डाइपर्स में नहीं भेजते थे, उसको हम बिना डाइपर्स के ही भेजते थे। बहुत बार ऐसा हुआ, स्कूल्स में भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, आई वुडंट डिनाई ऑन दैट, एंड ही गॉट टू नो दैट ऐसा हो रहा है मेरे साथ। जब उसके साथ ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ, उसने बाहर भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स किए, उपसी मोमेंट्स थे उसके, नो डाउट इन इट। एंड with the very proud, we used to appreciate whenever he used to go and do it in the potty, on a potty seat, and when it happened out also, we said it's okay, it happens with everyone, and we just made it like more gracefully, उसको accept करवाना सिखाया, and उसको धीरे धीरे पता चलने लगा, धीरे धीरे उसको समझ आने लगा। within no time, like 15-20 days में तो उसको क्ल्यू भी आने लगा कि मुझे कब आ रहा है, कब हो रहा है, and I have to go and use the मतलब potty seat। तो इट वॉज वेरी ईजी, देर वॉज नो मेजर एज सच कि ज़्यादा मेजर चेंज कुछ भी नहीं, मतलब इसमें ऐसा आया कि हम लोग को दिक्कत आए जिसमें, सो एकदम अच्छे से हो गया। दिन का तो कोई इशू कभी रहा ही नहीं, और रात को भी हमने डाइपर्स ऐसे हटवा दिए थे। हमारे पास घर में डाइपर्स ही नहीं है, तो हम लोग उसको सुपर बॉटम्स का पैडेड पैंटीज पहनाते थे, जहाँ पे उसका जो उसका सुसु होता है वो वन टाइम सोक करता है, बाई चांस इंसिडेंट होता है तो। एंड वो हुआ भी है, बाई चांस नहीं, बहुत दिनों तक हुआ है, बहुत महीनों तक हुआ है कि रात को उसका ऐसा उपसी मूवमेंट निकल जाता था। बट मैं एक चीज़ उसको कॉन्स्टेंटली बोलती थी सोने से पहले, वॉज जिगली, तेरे छोटे जिगली को बोल माइंड में दैट मैं अभी सोने जा रहा हूँ, अब हम सुबह जाके डायरेक्टली सुसु करेंगे। तो ये एक चीज़ है ना, मैं उसको अभी तक बोलती हूँ, लाइक वो तभी 2.5-3 साल का था, तब से लेके मैं आज तक बोलती हूँ। एंड वो ऐसा रात को एक, तब भी जब स्टार्टिंग में हम ये चीज़ कर रहे थे, एक्सेप्ट तो थोड़ा सा वो जल्दी सो जाता है, मतलब 7 o'clock इज़ क्वाइट अर्ली, तो रात को एक बार उसको वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है, जो हम अभी उठा के उसको लेके जाते हैं। जब भी वो बोलता है कि सुसु आया मम्मा लेट्स गो, तो वो रात को उठ के चला जाता है। बट जब वो स्टार्ट में ये सब प्रैक्टिस कर रहा था, जब स्टार्ट में हमने डाइपर्स छोड़े थे, तब वो चीज़ होता था। बट हम एक चीज़ मैं उसको सोने से पहले ज़रूर रिमाइंड करवाती थी कि छोटे जिगली को बोलो अब हमें सुबह सुसु करना है, हमें बेड पे सुसु नहीं करना है। तो उससे वो डायरेक्टली वॉशरूम में जाता था या सुबह को सुसु करता था। तो एक चीज़ उसके कॉन्स्टेंट दिमाग में हमेशा बिठा के रखा है। बाकी पॉटी ट्रेन के लिए हमने स्पेशली ऐसा कुछ नहीं किया है। येस, वॉशरूम्स में हम उसको कभी कभी पॉटी बुक्स देते हैं कि उसको पता चले कि हमें पॉटी करना है। स्टार्ट में हमने ये सब चीज़ें ज़रूर से की थी, बट मतलब हम लोग साथ में उसको टॉयलेट करने के लिए उसका सीट बाजू में रखते थे, एंड वी यूज टू सिट एंड शो द एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू डू इट। ये सारी चीज़ें हम थोड़ा बहुत करते थे टू शो हिम एक्चुअली हाउ टू डू इट। बाकी उसको एज सच मेजर कुछ भी उसको तकलीफ नहीं आई, मेजर उसको बहुत ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ा इसके इतने बड़े ट्रांजिशन के लिए, एकदम स्मूथली हो गया एंड इट वॉज परफेक्ट। एंड अभी हम ट्रैवल भी करते हैं तो वी कैरी अ मिनी पोर्टेबल पॉटी सीट विच ही कैन डू इट एनीवेयर व्हेनेवर ही वांट्स एंड विच इज़ वेरी स्मूथ, सो वी रियली डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अ पॉटी सीट और एनी काइंड ऑफ डाइपर्स राइट नाउ। एंड फॉर जियान,
अब मैं आपको एक बात जियान का बताऊंगी। जियान जब भी 2.5 मंथ्स का था, when he started a bit of sitting and all, तो उसको हम लोग है ना बैठ के we used to try to make him do a potty, which we started a potty, you can see a bit of initial potty training which he can get an idea कि we have to sit and do the we have to sit and poop। तो मतलब वी नो हर टाइमिंग्स एंड ऑल के वो फीड के बाद वो उसको पॉटी करना है, तो वी नो अ बिट ऑफ इट, सो वी डिड इट दैट वे एंड वी डू इट राइट नाउ ऑल्सो दिस वे। सो समटाइम इट हैपन्स कि वो बैठ के कर लेता है, समटाइम इट हैपन्स कि वो खड़े खड़े डाइपर में ही कर दिया है। सो वी आर जस्ट गिविंग एन इनिशियल हिंट कि दैट्स हाउ वी डू द पॉटी। एंड इन कमिंग मंथ्स मे बी अगर जिगली ने 3 साल पे शुरू किया तो मे बी इन कमिंग 6-7 मंथ्स जियान वुड बी ऑल्सो अ पॉटी फ्री, बिकॉज ही नाउ गेट्स अ क्लू ऑफ पॉटी एंड सुसु। It's been a now time where he is getting to know these words and he's seeing his bhaiya going to the washroom and doing it, so he's quite aware of this kind of a things and he wants to accompany him to, you know, washroom and go and do it, so they really enjoy this kind of a thing also. So yes, second thing that you lovely moms have asked me, that both of my kids were breastfeed, formula feed, mixed feed, how do you handle the pressure, the judgment of society, what do you do? तो पहले तो बोलूँगी आप लोग मॉम से इतना सब पूछ के इतना सब क्योस आप अपने लिए कर रहे हो, तो जजमेंट तो आप लोग ही पहले खुद बना रहे हो। एनी विच वेज मैं आपको एक फ्रैंक बात बताऊंगी कि फ्रैंकली जजमेंट और ये प्रेशर से क्यों डील करना, मतलब आपको क्या करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वो आपसे ज़्यादा दूसरा कोई कैसे जान सकता है, दूसरा कोई कैसे बता सकता है। आई रियली डोंट गेट इट, बट ठीक है, अगर आप मेरा आंसर आप लोगों को सेटिस्फाई रियली करेगा देन हियर इज इट दैट माई बोथ द किड्स, मैंने इनिशियल मंथ्स में उनको श्योरली मैंने ब्रेस्ट फीड किया है। जियान को मैंने बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए ब्रेस्ट फीड किया है, मतलब कि हार्डली फॉर अ मंथ एंड देन ही वॉज एक्सक्लूसिवली मिक्स फीड। But with Jiggly, I did a breastfeeding for initial like quite 5 months. Then I changed him to mixed feeding for a month and then exclusively breastfeed from 6-7 months. But moms, I would like to tell you कि जो आप social pressure की बात कर रहे हो ना, जो प्रेशर आपको लगता है कि फैमिलीज़ वाले क्रिएट करेंगे अगर हमने मिक्स फीडिंग का बोल दिया, या क्या सोसाइटी बोलेगी कि कैसी माँ, इट इज़ ऑल जस्ट दैट यू आर क्रिएटिंग दैट। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको कौन सी मेथड क्या आपको करना है। जैसे कि मेरे केस में जिगली के टाइम पे आई वॉज टू मतलब कि इतना कुछ हो रहा था मेरे लाइफ में, लाइक जिगली आई वॉज नॉट एबल टू मेक हिम स्लीप एट नाइट, वॉट इज हैपनिंग अराउंड मी, आई रियली डिडंट न्यू, बीइंग अ न्यू मॉम देयर वाज सो मेनी न्यू थिंग्स हैपनिंग, तो देयर वाज सो मच ऑफ कंफ्यूजन, सो मच ऑफ क्योस, नॉट एबल टू कनेक्ट विद द बेबी, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड। तो जब स्टार्टिंग का जो मेरा टाइम था ना विद जिगली, इट वॉज टू स्ट्रेसफुल, तभी मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना, आई वांट टू डू अ मिक्स फीडिंग। इनिशियल 5-6 महीने को उसको पूरा वो सिचुएशन को, सिनेरियो को समझने के बाद आई डिसाइडेड दिस थिंग फॉर जिगली। But with Gianna, I was very clear from the day one in the hospital itself. I had decided कि मुझे mixed feeding करना है. I really do not want to just be on breastfeeding or something. And मैंने उसको bottle feeds तो मैंने उसको hospital से ही शुरू की थी कि I would pump and give to GR because I really do not want to give too much of stress and I really want to work on myself also and I really want to be guilt free. तो ये मेरा एक था कि मुझे ऐसे ही करना है and you also have to be firm when you are becoming a mom or you're getting pregnant. You have to get these answers very clearly that how and what you want to do or you want to just work what आपके घर पे क्या बोलते हैं उस हिसाब से, because घर पे क्या बोलते हैं उससे your mental health and physical health will just get disturbed and not get better. So think about yourself rather than thinking about what society or social pressure says, I feel. So yes. The third question that you lovely moms have asked me and my most talked reel is all about is how to deal with rage, postpartum rage, the जो झगड़ा, जो गुस्सा, जो feel हो रहा है, I'm not able to connect with partner, just feels like crying, I'm really mentally disturbed, there is so much things happening and I'm really not getting how to overcome that. So moms, इसके आंसर्स तो मैंने बहुत सारे रील्स में दिए हैं, इतनी बार दिए हैं कि अब मुझे लगता है I can write a book on it. But frankly moms, I am with you all and I have also been through this situation. I have been through a very worst scenario where used to keep crying. नींद पूरी नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ फील होता था, पार्टनर से कनेक्शन तो बहुत दूर दूर तक तो कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा फील होता है लूज, सब कुछ लॉस्ट हो गया है, सब कुछ मतलब कि हाथ से सब कुछ फिसल गया है, एवरीथिंग लाइक लाइफ इज़ पता नहीं कौन से
एक कौन से ऐसे मोड़ पे आके खड़ी रह गई है कि वी रियली डोंट नो हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। ऐसा बहुत बार फील होता है, यू आर डिस्टर्ब्ड, यू जस्ट डोंट फील लाइक योर बेबी इज़ योर्स, यू जस्ट फील लाइक मतलब कुछ नहीं चाहिए आपको लाइफ में, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर मतलब बैठ जाना है। ये सारी फीलिंग्स एकदम नॉर्मल है। आई वुड से हम लोग सब इसी बोट में हैं और यही फीलिंग से हम सब गुजरते हैं जब हम डिलीवर करते हैं और हम बेबी हमारे लाइफ में आता है। बिकॉज रात को स्लीपलेस नाइट्स, देयर इज सो मच थिंग्स दैट वी ऑल गो थ्रू एंड देयर इज सो मच। बट इसमें हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, इज start writing your thoughts. That what I did and I really felt very lighter after writing that thought. And third and the foremost thing that I did was actually is getting engaged in any kind of activity that I started, that writing, I made that writing into a content pieces and I started putting it on internet to you all on Instagram. So वो creativity, एक engaging, एक कुछ काम में आप अपने आप को लगा लो कि you really don't have that time to think about all these things. Start going on a coffee date, start meeting your friends, start taking time for yourself, start feeling you are important to yourself and you will just feel more better. And start taking a professional help if it's really very much, it's feel very heavy. Start taking that. Start talking to your husband. What are you feeling? What are you going through? Tell your husband to sit beside you and hold your hands and tell just be beside me if you really don't know how to express that feeling. That has Dhaval has done to me and I really can say वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरे साथ धवल ने किया is शेयरिंग इट विथ यू ऑल। एंड बहुत ज़्यादा वर्स है देन प्लीज़ हिचको मत कि प्रोफेशनल हेल्प पोस्टमार्टम के लिए कौन ही लेता है, लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा नॉर्मल है एंड ये प्रोफेशनल हेल्प मिलती है। सो स्टार्ट डूइंग इट एंड yes, we all are together in it and if you really need anyone to talk, please DM me. I'm there to talk to you all moms. The fourth and the most asked question that मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है, and this is something I do not know how many times I've answered in my DMs, on my reels, even on YouTube videos also. I've made this one video and I really don't know and I'm really tired, but मॉम्स आप लोग अकेले नहीं हो। बहुत सारे आप लोग ने व्हाट माई बेबी ईट्स इन अ डे वाले जो वीडियो होते हैं ना, बहुत आप लोग ने शायद देख लिए रहेंगे, इसलिए आप लोग अभी टेंशन लेने लग रहे हो। बट मॉम्स प्लीज़ टेक अ चिल पिल, टेक अ रिलैक्स। आई हैव ऑल्सो मेड दिस वीडियो एंड आई एम वेरी गिल्टी ऑफ मेकिंग इट बिकॉज ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज इससे ना मॉम्स की स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है, इज़ व्हाट आई फील। सो मॉम्स फ्रैंकली बताऊँ, जिगली एंड जियान दोनों खाने के वाइज में पोल्स अपार्ट है, मतलब इतना अलग है ना। जिगली ने तुरंत फर्स्ट डे से खाना शुरू कर दिया, जियान को कुछ महीने लगे उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए और खाने के लिए, बट दे रियली बोथ हैव अ रियली गुड ईटिंग हैबिट्स, वेरी हेल्दी फूड, दे रियली ईट गुड फूड। सो आई रियली हैव टू नॉट वरी और स्ट्रेस मच ऑन इट। बट येस, देर इज़ अ वेरी पोल अपार्ट, देर इज़ अ मतलब सिचुएशन सब बच्चों की अलग अलग रहती है, हर बच्चा अलग होता है। वी कैन नॉट से कि अगर इसका बच्चा खा रहा है तो मेरा बच्चा खाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कभी कोई बच्चा टीथिंग की वजह से रिजेक्ट करता है फूड, कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, कभी कुछ ना कुछ बच्चों का लगा रहता है एंड बच्चा फूड रिजेक्ट करने वाला है। हम लोगों को ट्राई करते ही रहना है। सो इट्स ओके, जब तक आपका बच्चा हर माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, जब तक आपके बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, जब तक आपका बच्चा वजन में अच्छे से बढ़ रहा है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका बच्चा 2-3 दिन खाना नहीं भी खा रहा है एंड इज कम्प्लीटली रिजेक्टिंग एंड जस्ट 1-2 बाइट्स इधर उधर खा रहा है एंड जस्ट डेज आर गोइंग ऑन एंड इज कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन मिल्क और इवन नॉट इवन दैट एंड जस्ट इधर से उधर ऐसे ही मतलब चिड़चिड़ करके घूम रहा है बस बिकॉज भूखा है एंड उसको कुछ नहीं चाहिए, इट्स ओके। सम डेज आर like this, some days are very good, starts on a good note. So you really have to not worry on this. And moms, trust me, when I see my 5-year-old Jiggly today, he really loves veggies. It's his favorite. Veggies के बिना वो कोई भी खाने को हाथ तक नहीं लगाएगा. It's his weakness actually, I can say, veggies. And I'm really proud of the kind of solid journey that I have started with Jiggly. Today when I see Jian, he is really a good eater. When I see today 16-month-old Jian eating all the veggies, eating everything that is that we offer him, dry fruit laddu, whatever we offer, he loves to eat. There are days when he rejects completely all the food. Even that also I've accepted with very graceful, without any guilt कि it's okay, बच्चा है. And I really do not stress much. And मैं वो अपना stress बच्चों में transfer नहीं करती हूँ. आज की बात है, मतलब आज की बात मीन्स आई हैव अपलोडेड अ स्टोरी दैट माई किड इज़ नॉट डूइंग वेल एंड यू नो ही इज़ कम्प्लीटली रिजेक्टिंग फूड फ्रॉम द पास्ट 2 days, बट आज उसने अच्छे से खाया, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. सो इट्स ओके, आई रियली डू नॉट मेक मच ऑफ अ
fuss out of it, and you also have to be relaxed on it. And I'm really saying with my experiences, I'm not a professional nutritionist or something, but with the 2 kids, after having Jiggly in my life, after having second kid Jian, I really have that much experience where I can say it's okay. Some days not to have, some days to have too much, मतलब जो quantity है खाते हैं बच्चे उससे कहीं ज़्यादा खा लेते हैं. So it's okay. So the 5th question that you lovely mom has asked me is, एक तो mom pregnant थी, उसने मुझे पूछा कि do I have to buy breast pump? Is it really needed in this journey? What was your experience with it? तो पहले तो I was not exclusively breastfeeding, first thing. Second thing, when I had Jiggly the first time, I had a lot of encroachments, that a blockage in my breast. There were a lot of you can say milk ducts and all. तो उसके वजह से ना I used to feel very heavy in my breast. तो उसके वजह से what I used to do is I used to pump that out and I used to start feeling lighter. तो ये एक चीज़ है when you deliver, you will start feeling this kind of a heaviness in the breast, and breast pumps may help at that point of a time to feel lighter, and that milk, if you wish, you can give it in the bottles or you can just store it. So it's your wish, but to feel that lightness, you need to breast pump. I do not really have much idea on it, neither I would be a right person to answer you. You can actually ask this to a lactation, but this is what my lactation suggested also, कि just थोड़ा सा massage you can do it, the first thing, and massage से भी if you don't feel lighter, you still feel that too much heaviness, too much of वो है आपके इसमें मतलब blockage जैसा feel हो रहा है, तो आप इसको पम्प करके निकाल सकते हो. इफ़ उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके बेबी को अभी लैच नहीं करना है, तो आप उसको पम्प करके निकाल सकते हो. इससे ज़्यादा ऑप्शन दैट यू कैन डू इट. तो इसके वजह से हाउ आई केम in contact with breast pumping, and I started that breast pumping ka journey, and then I started that pumped milk I started giving in the bottles to Jiggly, and same with Jian also I did it. So yes, this was it. So moms, I am not a pediatric, I am not a gynecologist, I am not a nutritionist, I am nothing. I am just a mom of 2 cute little babies, and with my experience just shared what I am feeling, what are my thoughts, what are my perspective on it to another moms. So अगर moms आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, then please go and follow me, please go and like me, please go and comment me and share it with other moms. And also moms, अगर आप लोगों को कोई questions है जिसके आपको बहुत query है and आपको answers नहीं मिल रहे, then please go and ask me on my Instagram DMs or in the comment box, and I will be really happy to answer them. So bye for today.